इम्प्रूवमेंट कोई भी काम नहीं किया गया। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र से मोहल्ला पठानपुरा में एक भिखारी पास से लगभग 1 लाख रुपए मिलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। अब बताया ये जा रहा है कि ये महिला पिछले करीब 13 सालों से एक मकान के बाहर रह रही थी और हाल ही में जब मोहल्ले के लोगों ने उसे वहां से हटा दिया तो फिर उसके झोले से नोटों के भरे हुए थैले बरामद हुए। रुपए देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया है। मेडिकल के सामने एक औरत रहती है यहाँ पे। अच्छा जी, और थोड़ा वो दिमाग से कुछ वैसी है। और ये हमारे हाफिज साहब है। अच्छा, इन्होंने ये ज़मीन खरीद ली है तो वो खाली करा रहे थे। इसको खाली जैसे वो करा रहे थे तो कल सुबह का वाक़या है ये। इन्होंने जैसे ये खाली कराया तो इसके बाद कुछ पैसे निकले और पैसे थे लगभग जो है आपने देख ही लिए कितने पैसे हैं। और इन पैसों को हमने हाफिज साहब कहने लगे भाई इसके पास पैसे हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखियो क्योंकि इनके आसपास जो है जुहारी टाइप के जितने भी आदमी है इसे लूट खटोस नहीं ले। मैंने कहा चलो ही ठीक है। तो कल हम इस चीज़ को जो है नज़र में रखते हुए उसके बाद में फिर 4-5 बजे हमने 5-7 आदमी इकट्ठे होके इससे पैसे लिए। लेने के बाद में अब इनको गिने जा रहे कितने हैं। पैसे मिले हैं इसके पास। हम जो है ना उसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे। तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो उस पैसे थे उसमें, तो वो इसने अपने पास रखे, वहाँ से उठी नहीं वो। तो फिर शाम के टाइम हमने जो है ना हमारे सभासद हैं उनको बुला गए और फिर जो है ना वो उनसे वो पैसे लिए। 5-7 आदमी थे हम सब ने सामने से लेके और फिर जो है ना अब उसको हमने रखे हैं। अब उसको डाक विभाग के द्वारा पूरे देश में 40 स्थानों में पैसे मिले हैं इसके पास। हम जो है ना उसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे। तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो प्रवेश राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। प्रवेश, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि इस तरह की लापरवाही और ये समाज के लिए भी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रुड़की के मंगलौर में पठानपुरे मोहल्ले में मामला सामने आया, जिस तरीके से बता दें आपको कि वहाँ पे एक प्लॉट था जो खाली पड़ा हुआ था जिसमें ये महिला बीते 13 साल से लगातार रह रही थी। और वो प्लॉट बिक जाने के बाद जब किसी और ने लिया, उसको खाली कराने की बात कही, तो वहाँ पे जो देखा गया कि महिला के पास एक बोरी थी जिसमें देखा गया कि लगभग 1 लाख रुपए जो थे। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन लोगों ने साफ तौर से महिला को चोर उचक्कों से बचा के रखने के लिए वहाँ के संबंधित सभासद ने पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक महिला यहाँ पर है जिनके पास लगभग 1 लाख रुपए है। और इनकी जो वहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि अपने भीख मांग करके जो है अपना जीवन का गुजर बसर करती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। तो जिस तरीके से मामला सामने आने के बाद वहाँ की रुड़की पुलिस वहाँ पर पहुंच क्या ये पता चला है प्रवेश कि ये पैसे इतने सारे कहाँ से आए, कौन देकर गया? क्या किसी संदिग्ध परिस्थिति में या फिर किसी संदिग्ध किसी एक्टिविटी में तो संलिप्त नहीं थी ये महिला? कुछ इस बारे में जानकारी? जी मनीषा, अभी ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जिस वजह से महिला को अभी जो है जो पैसे हैं जो है वो किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास रखे गए हैं। पुलिस ने साफ तौर से कहा था कि पैसों को संभालने का काम हमारा नहीं है। जिस तरीके से देखा जाता है कि पैसे को लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है, तो पुलिस ने एक मौजूद जो वहाँ के सभासद थे उनकी जिम्मेदारी में जो पैसे को सुपुर्द किया और कहा कि अभी जो जांच होगी उसके बाद जांच के बाद जो भी मामला सामने आएगा उसके बाद ये पैसे लिए जाएंगे। देखना ये होगा कि महिला ये भीख मांग करके ये पैसे जो इकट्ठे किए गए थे या किसी और मामले से ये महिला संलिप्त है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में जब पुलिस की जांच पूरी होगी तो महिला के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी या महिला सही पाई जाती है। जी मनीषा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन क्या परिवार, ये महिला कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, परिवार में कोई लोग हैं या नहीं है, इस बारे में कुछ जानकारी इस महिला की ओर से दी गई हो?
जी मनीषा, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है क्योंकि जो महिला है वो मानसिक रोगी है, वो मानसिक रोगी होने के कारण उनको कुछ नहीं पता है। और जिस तरीके से वो बीते 13 साल से लगातार यहाँ पर रह रही थी, तो स्थानीय निवासियों ने भी यही बताया कि पता नहीं है कब से आई थी और किस तरीके से यहाँ पर रहने लगी, और रहने के बाद देखते देखते इनको 13 साल बीत गए हैं। तो पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इनके परिवार से कोई और भी निकलकर सामने आता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत ही होगा, या कुछ भी जो भी जांच में सामने आएगा वो साफ तौर से देखा जाएगा, क्योंकि पुष्टि तो जांच के बाद ही हो पाएगी। जी मनीषा। ठीक है, अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को